जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए। उसके पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के कारण ये वीडियो बहुत विलंब से आपके पास पहुंच रहा है। कार्यक्रम की महत्ता, वो उत्साह, उमंग, वो विशालता, वो सब ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे इस बात के लिए क्षमा करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए 2024 का दूसरा महीना, फरवरी महीना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि एक योग कारक ग्रह मंगल, आपके धन स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। और धनेश जब उच्च का हो जाए, भाग्येश जब उच्च का हो जाए, तो क्या ही कहने साहब। तो कुल मिलाकर के महीना बहुत ट्रेमेंडस जाने वाला है। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों से बहुत सावधानी भरी खबर भी आ रही है, वहां बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्या होगा, कैसे होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए है। यदि आप अपना व्यक्तिगत राशिफल ये देखना चाहते हैं तो आप चंद्र राशि के आधार पर मीन राशि का वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यदि आप ज्योतिष को जानने, सीखने, समझने में विश्वास रखते हैं, उसके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आप राशि और लग्न दोनों के आधार पर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि योगा योग तब वही रहेंगे और समान रहेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी योगों के माध्यम की आपको प्राप्त होगी। पहले तो एक ओवरव्यू डाल लेते हैं कि आपके इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या है। लग्न पे राहु लगातार विराजमान है, पूरे महीने रहेंगे। गुरु आपके धन स्थान पर लगातार विराजमान रहेंगे, बहुत शुभ स्थिति में है। और आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम, षष्ठम स्थान खाली है। केतु आपके सप्तम स्थान पर है, और अष्टम और नवम स्थान पुनः खाली। आपके दसम स्थान पर मंगल और शुक्र एक साथ विराजमान है। मंगल यहां पर 5 फरवरी तक रहेंगे। 5 फरवरी को गोचर करके उच्च के होकर के आपके एकादश स्थान पर, धनागमन के स्थान पर, लाभ के स्थान पर, इच्छा पूर्ति के स्थान पर मंगल चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। शुक्र यहां पर 12 फरवरी तक रहेंगे। 12 फरवरी के बाद शुक्र गोचर करते मंगल के साथ मकर राशि पर विराजमान हो जाएंगे। बुध वहां पर ये मंगल उच्च कब तक रहेगा? ये 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक, लगभग 40 दिन तक लगातार गोचर आपके एकादश स्थान पे करेंगे और बहुत ही शानदार गोचर करेंगे, शानदार परिणाम लेकर आएंगे। बुध 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपके एकादश स्थान पर रहेंगे। उसके बाद गोचर करते हुए द्वादश चले जाएंगे। सूर्य पिछले 14 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी से लेकर के आपके एकादश स्थान पर विचरण कर रहे हैं, और यहां पर वो 13 फरवरी तक रहेंगे। 13 फरवरी को गोचर करके कुंभ संक्रांति कहते हैं जिसे, वो कुंभ राशि पर चले जाएंगे। शनि पहले से ही द्वादश स्थान पर एक बड़ा राज्य, विपरीत राज्य बना करके वहां बैठे हुए हैं। बुध 20 फरवरी से लगातार वहां पे रहेंगे। तो ये रहा ग्रहों की स्थिति। क्या रिजल्ट होगा, इस पे चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति जाने, सबसे पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य के मालिक आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए हैं गुरु। स्वास्थ्य के मालिक हुए गुरु, तो स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिख रही। लेकिन वहां पर आपके लग्न स्थान पर राहु बैठा हुआ है। लग्न पर राहु का बैठना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए एक विशेष सावधानी आपको बरतने की सलाह दी जाती है राहु की तरफ से। क्यों? क्योंकि राहु अचानक से कुछ आपके शरीर में कुछ समस्या पैदा कर सकता है। ये कब होगा नहीं कह सकते, वीडियो आप देखते रहिए। कभी भी हो सकता है, क्योंकि अचानक से ही वो समस्या पैदा करेगा, और ये लंबे समय तक यहां मीन राशि पर विराजमान रहेंगे। अभी लगभग पूरे वर्ष रहेंगे 2024 के। तो राहु से हमेशा सतर्क रहें। कैसे सतर्क रहें, क्या कर सकते हैं आप? एक तो आप एक्सरसाइज वगैरह करें, नियमित प्राणायाम आप करते रहें। साथ साथ अपनी उपासना में दुर्गा जी की उपासना का कोई मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसे नवारण मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र आप जप कर सकते हैं। या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। या फिर दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ के 3 स्तोत्र, कौन कौन से? कवच, अर्गलाश और कीलक, इनका पाठ कर सकते हैं। देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी जो आपके अनुकूल लगे, जो आप कर सके, आपको लगातार करते रहना चाहिए। इससे राहु नियंत्रित होगा, कोई अचानक से कोई हर्डल नहीं क्रिएट होगा। दूसरे,
गुरु यहाँ पर बैठेंगे। गुरु का मतलब है कि कुछ ज्ञान ऐसे प्राप्त हो आपको अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए। जिस ज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूँ इस ज्ञान को आप अडॉप्ट करें और स्वास्थ्य अपना सही रखें। तो हेल्थ संबंधी कोई बड़े इशू तो नहीं आ रहे, लेकिन राहु से सदा सावधान रहने की जरूरत है। ये राहु कुछ कर सकता है, आपके फेफड़े में संक्रमण दे सकता है, आपके सीने में संक्रमण दे सकता है, कहीं भी ये इन्फेक्शन का कारक हो सकता है और जो समस्या बड़ी क्रिएट कर सकता है। आपके धन स्थिति, धन की स्थिति जब देखें स्वास्थ्य के बाद, तो धन के लिए सर्वोत्तम महीना ये आपका फरवरी जाने वाला है मीन राशि के जातकों के लिए। कुछ 12 महीने में, साल भर में कुछ एक महीने ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रेमेंडस होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, और आपके लिए हमें लगता है फरवरी महीना होना चाहिए, क्योंकि आपका धन स्थान का स्वामी मंगल उच्च का होके बैठा हुआ है एकादश स्थान में, लाभ स्थान में। धनेश लाभ स्थान में बैठता है तो एक बहुत बड़ा धन योग क्रिएट कर सकते हैं। इसको लक्ष्मी योग कह सकते हैं, कहते हैं शास्त्रों में लक्ष्मी योग या धन योग कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा योग आपके इस 5 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए बना हुआ है। इसका सर्वोत्तम उपयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए। भूमि भवन वाहन सबका लाभ देते हुए दिख रहे हैं। भाग्य के भी कारक हैं तो भाग्य भी सहायक होगा धन वृद्धि में। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, कुटुंब से धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति होगी, परिवार के लोग सहयोग करेंगे। और गुरु चूंकि आपके कर्मेश है, कर्म का स्वामी धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो अपने कर्म से, अपने एफर्ट से, अपनी नौकरी से, अपने व्यापार व्यवसाय से, सबसे आप लाभ लेते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त लाभ इस महीने मीन राशि के जातकों को हो रहा है। खासकर जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्कूल चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, स्वयं शिक्षक हैं, पढ़ाते, उन लोगों को जबरदस्त लाभ, या स्टेशनरी से संबंधित पढ़ाई लिखाई की सामग्री से संबंधित कोई व्यवसाय है, इस सब के लोग बहुत जबरदस्त लाभ प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। तो लाभ, धन की स्थिति खूब जबरदस्त है और बैंक बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, धन रुकता हुआ दिख रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब बैंक बैलेंस तब बढ़ेगा जब इनकम हो। तो इनकम की क्या स्थिति है, मैंने कहा मंगल यहां उच्च कर होकर बैठे हुए हैं, बुध और शुक्र यहां लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, सूर्य और मंगल का एक परम पराक्रमी योग यहां पर बना हुआ है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्वीय राशियां हैं सूर्य और मंगल, और यहां पर बैठे हुए हैं मकर राशि पे, साथ में एक दूसरे की ऊर्जा से भरे हुए हैं, एक दूसरे की नकारात्मकता को भी समाप्त कर रहे हैं, इसलिए बहुत शानदार। लेकिन सूर्य यहां पर अकेले बैठता तो ये शिक्षा संतान के लिए खराब करता, लेकिन चूंकि सूर्य की जो नकारात्मकता है मंगल की उच्चता से समाप्त हो जा रही है, इसलिए ये दृष्टियां बहुत कल्याणकारी हैं आपके लिए, और लाभ मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। कई तरफ से धन लागमन के शुभ सूचनाएं प्राप्त हो रही है और ज्यादा मात्रा में धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। इच्छाएं पूर्त होती दिख रही हैं, जो भी डिजायर्स थी आपकी, वाहन की, भूमि की, अन्य चीजों की, जैसा चाहते थे कि भाग्य, पिता का सहयोग, धार्मिक क्रियाकलाप, धन की स्थिति, कुटुंब का सहयोग, जो जो भी इच्छा थी आपकी सब पूरी होती हुई इस महीने दिख रही है। अब आते हैं शिक्षा संतान पे। तो धन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ, धनागमन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ। इस महीने सर्वश्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बहुत सोच समझकर। तो धन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ, धनागमन की स्थिति सर्वश्रेष्ठ, शिक्षा संतान की स्थिति सर्वश्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि ये 4 ग्रहों की दृष्टि यहां पर पड़ रही है आपके शिक्षा संतान पे। खासकर ऐसे लोग मीन राशि के जातक जो हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए सर्वोत्तम स्थिति। और जिनकी संतानें हायर एजुकेशन, मीन राशि के जातक जिनकी संतानें हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रही हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा। हायर एजुकेशन क्या है? ग्रेजुएशन के बाद की जो एजुकेशन होती है वो हायर एजुकेशन होती है। वो अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो आपकी एमडी की पढ़ाई हो सकती है, एमएस की पढ़ाई हो सकती है, या फिर आप डीएम की पढ़ाई के लिए वो कर सकते हो, वो हायर एजुकेशन है। जैसे आप मास्टर डिग्री लेते हैं, मास्टर डिग्री किसी भी क्षेत्र की हो, वो हायर एजुकेशन है, वो पीएचडी भी उसमें शामिल है। तो हायर एजुकेशन के लिए सर्वोत्तम महीना ये मीन राशि के जातकों के लिए है। तो शिक्षा और संतान भी अच्छा करेगी, धनागमन कारक हो सकती है। अगर संतान आपकी बड़ी है, उम्र में एडल्ट है, तो वो आपके लिए धनागमन का कारक हो सकती है, धन वृद्धि घर में करा सकती है। वो प्रेम प्यार के लिए भी समय बहुत ही शुभ है, और आपका जीवन, आपका जो
रिलेशनशिप में जो है व्यक्ति जिसके साथ अफेयर्स है आपके, वो भी आपके लिए धन कारक हो सकता है और बड़े प्रेम प्यार रोमांस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई। लेकिन सूर्य मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, तो थोड़ा वाणी का जो प्रयोग है वो सोच समझ कर आपको करना होगा। ऐसा ना हो कुछ कहना कुछ चाहते हो निकल कुछ और जाए, शब्दों का चयन गड़बड़ हो जाए जो रिलेशनशिप में खटास पैदा कर दे, तो वहां पर थोड़ा सावधानी की जरूरत है। बाकी ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है ये। अब शिक्षा संतान हो गया। जीवन साथी की स्थिति देखें तो जीवन साथी अब सप्तम स्थान का स्वामी यहाँ पर केतु विराजमान है। केतु जो है जब सप्तम विराजता है ना, तो फिजिकल डिजायर्स को बहुत बढ़ा देता है। तो मीन राशि के जातकों का फिजिकल डिजायर्स खूब बढ़े होंगे इस बीच। और शुक्र भी चूंकि इसमें बूस्टअप कर रहा है चीजों को, केंद्र में है, एकादश बैठेगा, तो ये सब चीजें होगी। लेकिन हो सकता है आपका स्पाउस थोड़ा सा उस कंडीशन में ना हो, तो वहां पर आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। उससे प्रेम प्यार आपका बना रहेगा, बढ़ेगा। और ये सप्तमेश एकादश स्थान पर बैठा हुआ जीवन साथी भी आपके लिए लाभकारक होगा। उनका भी इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जीवन साथी का प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट, उनके वेतन वृद्धि हो सकती है, नए प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं, ये सब। और बुध जब वहां जाएगा द्वादश स्थान पर यहाँ से, तो हो सकता जिन लोगों के जीवन साथी मल्टीनेशनल एमएनसीज में है, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वहां से भी लाभ उनका होता हुआ विदेश से दिख रहा है। विदेश में ना हो तो घर से दूर जाकर के जिनका व्यापार चल रहा है, वहां पे लाभ होता हुआ खूब दिख रहा है, भारी मात्रा में लाभ होता हुआ दिख रहा है। भाग्येश एकादश स्थान पर उच्चिका, तो मैंने पहले बताया भाग्य की भी स्थिति बड़ी प्रबल बनी हुई, खूब सुख सहयोग आप उसका प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे भाग्य की कमी के कारण, वो अब बहुत अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि पिछले लगभग 1.5 महीने से भाग्येश आपके उच्च के, पिछले 1.5 महीने से तो भाग्य से चीजें बनती हुई दिख रही, जैसा आप चाह रहे थे वैसी चीजें होती हुई दिख रही हैं। 1.5 महीने के पहले जो हर्डल्स आप लगभग 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो आप जीवन में हर्डल्स आपने देखे, जो रुकावट आपने देखी, उससे आप विचलित हो गए थे, उससे आप परेशान हो गए थे, उससे आप धीरे धीरे निकल रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। तो वो समय आपका अच्छा चल रहा है। ईश्वर करे इससे आप जो अपनी समस्याएं थी उससे निकल, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, मानसिक समस्याएं आप पर हावी हैं। और द्वादश बैठ करके शनि खर्चे को खूब बढ़ाया हुआ है, बार बार ऋण लेने की स्थिति आपको आ रही है। आप ऋण लेकर के ऋण चुकता करने की स्थिति आपके ऊपर बनी हुई है मीन राशि के जातकों के लिए। लेकिन ऐसे में इसी बीच मंगल धन योग बना करके बैठे, तो ये समय बहुत अच्छा है, इसका सदुपयोग करिए। इसमें ऋण आदि भी कम होंगे, आपके धन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। लॉन्ग प्रोजेक्ट पे जो आपके बार बार धन चले जा रहे थे, वो सब में भी रुकावट होगी, उससे पहले के जो प्रोजेक्ट थे उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापार व्यवसाय भी बहुत अच्छा है आपका। नया व्यवसाय कुछ अगर करना चाह रहे हैं तो वहां से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, और ऐसी कामना भी पैदा होगी। लेकिन चूंकि राहु की दृष्टि सप्तम पे है, तो पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से बहुत सोच समझ करके आप बातें करिएगा। उनसे संबंध जो जैसा हो बहुत सोच समझ के आप करिएगा, तार्किकता पूर्ण करिएगा। एग्रेशन में कोई बात ऐसी न निकल जाए जिससे समस्या हो जाए, क्योंकि राहु है ना, चकमा देता है, धोखा देता है, चल करता है। इससे अपने रिलेशनशिप को आपको बचाना होगा, अपने फैमिली लाइफ को, अपने पार्टनर बिजनेस लाइफ को इस राहु से बचाने की कोशिश करनी होगी। प्रारंभ में जो उपाय आपको बताया उसको करिए। भाग्य की स्थिति प्रबल है। कर्मेश आपके गुरु आपके धन स्थान पर बैठे हो, तो ये गुरु बहुत अच्छा करेंगे, आपके कर्म स्थान के स्वामी है, तो योग कारक हो गए, राज और लग्न के भी स्वामी है, और धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी शुभ स्थिति में गुरु लगातार विराजमान है। 1 मई 2024 तक रहेंगे, तो ये फल बहुत अच्छा देते हुए दिख रहे हैं। धन वृद्धि तो करा रहे हैं, 5वीं दृष्टि से आपके छठे को देख रहे हैं, षष्ठम स्थान को, तो यहाँ से आपको रोग ऋण शत्रुओं में भी कमी कर रहे हैं। थोड़ा सा लीवर के प्रति आप सावधान रहिएगा। पेट की ये हिस्सा जो है ये आपके बलिष्ठ, यहाँ अपने छाती के नीचे बीच में हाथ रखिए, एक बलिष्ठ ऐसे नापिएगा, तो यहाँ से संबंधित कुछ समस्याएं आपको क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके प्रति क्या हल्दी पिसी हल्दी पानी में डालकर आप नहाते रहेंगे, तो ये दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। गुरु की दृष्टि 7वीं आपके अष्टम पड़ रही है, तो ये उपाय जो मैंने बताया इसको करेंगे तो अष्टम पे गुरु की दृष्टि आपको बचाएगी। अन्यथा क्या करेगी? अन्यथा फिर ससुराल से मतभेद करा सकती है,
अन्यथा आपके जो गुप्त बातें हैं वो प्रकाशित कर देगी, लोगों तक आ जाएगी, तो जिसके कारण से आप विचलित हो सकते हैं, असहज हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप बचना। हाँ, गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके केंद्र स्थान पर पड़ रही है, उसके अपने घर पर बढ़ रही है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको आपकी प्रशंसा होगी, आपके कार्य की प्रशंसा होगी। आप बड़े-बड़े काम कर सकते हैं जिसमें आपको अवार्ड मिल सकता है, मंचात भी बुला करके आपको सम्मानित किया जा सकता है और आपके सुपीरियर्स, कोलीग्स सब अच्छे काम करेंगे, सब आपके साथ आपका साथ देंगे, जिससे आपके काम में निखार आ जाएगा। आपके काम करने का तरीका एक विशेष पहचान आपकी बनवाएगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो ये कुल मिलाकर के गुरु की ये दृष्टि इस पर बहुत ही शुभ परिणाम लेकर के आई। प्रमोशन आदि भी अगर आपका होना ड्यू हो तो वो भी हो सकता है। तो ये रहा इस महीने का पूरा। हाँ, खर्चे से थोड़ा सा सावधान रहे क्योंकि सूर्य यहाँ पर द्वादश पहुंचेंगे, सूर्य बुध, तो खर्चे आपको बढ़ा देंगे। छठे के स्वामी होकर के तो एक राजयोग भी वहां पर बना रहे हैं, सूर्य विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और शनि विपरीत राजयोग में है ही है, तो दो विपरीत राजयोग बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ट्रेमेंडस होने जा रहा है। खासकर वो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत ज्यादा लाभ, इसको फॉरेन से जो जुड़े हुए लोग उनको भी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। सावधान रहें, स्वास्थ्य को लेकर के एकमात्र सावधानी के प्रति आपको जागृत करूंगा। अपने खर्चे को लेकर के आप थोड़ा सा सावधान रहें, उसके प्रति आपको जागृत करूंगा। 2-3 चीजें छोड़ करके बाकी लाभ ही लाभ इस महीने होने वाले हैं। भगवान खूब आपका लाभ कराए। इस मंगल कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए और ये राहु का जो उपाय बताया उसको करिएगा। अन्य कोई उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं। खूब 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 हनुमान चालीसा पढ़िए। 10-11 बार के से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए, अन्यथा 11 बार तो करें ही। तो जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आने वाले होंगे वो समाप्त होंगे। लोगों की खूब सहायता, खूब उनका परोपकार के कार्य करिए। जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। समाज में कुछ अपना समय, कुछ अपने धन खर्च करेंगे। इससे शनि आपके बहुत ही अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। उससे और भी आपको लाभ होगा क्योंकि 7.5 भी आपकी शुरू हुई है। लंबा समय 7.5 के जाना है। तो शनि को अगर प्रसन्न करना है तो सोसाइटी के काम करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें, समाज कल्याण के लिए काम करें। और ऐसे लोग जो निचले तबके के लोग हैं उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करिए, शिक्षा का ध्यान करिए, उनके स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि का ख्याल रखिए। इससे वो शनिदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे, बुरा परिणाम कभी दे ही नहीं सकते, इसकी गारंटी है। बस ये सब जीवन में, दैनिक जीवन में इन सब चीजों को शामिल कर लीजिए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। त्योहारों की बात कर ले तो खटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। खटतिला मतलब खट बने 6 और तिल, 6 प्रकार के तिल उसमें यूज करने हैं। 6 प्रकार से तिल यूज करने। कौन से 6 प्रकार है? पहला तो स्नान, उठते ही स्नान जब करेंगे तो पानी में तिल डालिए। उसके बाद उबटन लगाइए, मिक्सी में थोड़ा पीस लीजिए, पानी मिला लीजिए, उबटन लगाइए, ये तिल का उबटन लगाइए। तिल का लड्डू बनाकर खाइए और खिलाइए। तीसरा, तिल का दान करें। तांबे के किसी लोटे, किसी कटोरे पात्र में भर के तिल का दान करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। तिल का दीपक जलाए और सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाते हैं आप तो उसमें थोड़ा सा तिल डाल करके 6 प्रकार से तिल का उपयोग करेंगे तो आपके जो पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण आदि में कहा गया है, इससे आपके सारे पापों का विनाश होता है, ऐसा कहा गया है। और खटतिला एकादशी का व्रत करें चाहे न करें, लेकिन ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। जया एकादशी है, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं तो ये 2 तिथियां नोट कर लेंगे। बसंत पंचमी इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, जिसको हम वैलेंटाइन डे कहते हैं, 14 फरवरी को। उस दिन हमारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व है बसंत पंचमी। मां सरस्वती का आराधना का बड़ा पर्व है, श्रेष्ठ पर्व है, महान पर्व है। इस दिन स्वयं भी और अपने बच्चों को भी, हर लोग जिनको जो चाहते हैं कि हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो, हमारी स्मरण शक्ति तेज हो, हमारी बुद्धि हमेशा सही रास्ते पर चलती रहे, सही निर्णय ले सके, जो पढ़े वो याद हो सके, परीक्षा में हम अच्छा कर सकें, तो इन सब चीजों के लिए आपको मां सरस्वती की कृपा की आवश्यकता होती है। बसंत पंचमी इसके लिए सर्वोत्तम दिन है। गूगल पे सरस्वती नील स्तोत्र इसको लिखिएगा, एक स्तोत्र आएगा, छोटा सा श्लोक है, छोटा सा स्तोत्र है, उसका पाठ करिएगा। बसंत पंचमी से पाठ करके नित्य पाठ करिए। बसंत पंचमी के दिन ज्यादा पाठ करिए, हो सके तो 108 पाठ करिए बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद ज्यादा 3-5 की संख्या में आप करते रहेंगे, बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण आपकी हो जाएगी।
अत्यंत तीव्र बुद्धि हो जाएगी। और सरस्वती की आराधना से राहु भी कमजोर होता है। तो आइए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो, हमारा बोलना सार्थक लगा हो, आपका सुनना, इतना समय इस वीडियो पर खर्च करना अगर आपको सार्थक लगा हो तो हमको अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो भी अपने बर्थ डिटेल के साथ पूछ सकते हैं। देर सवेर उत्तर आपको देंगे। पिछले जनवरी माह में जिन लोगों ने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देना शुरू कर दिया है, उससे उनको उत्तर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ, प्रायः वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको भी एक ऊर्जा मिलती है कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं हमको और मेहनत करके हमको वीडियो बनाना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मिलती है। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। ऐसे बढ़िया वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका खूब आशीर्वाद दीजिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम।